Hello students, myself Dr. Rosni Lohiya from मारवाड़ी कॉलेज इंटरमीडिएट सेक्शन। आज आपको हम लोग कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में इसके पहले मनी मार्केट के बारे में बताया गया था। सबसे पहले देखेंगे कैपिटल मार्केट क्या होता है। मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन्स इन लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स। The common instruments used in capital market are shares, debentures, bonds, mutual fund, etc. इस अर्थात इसे पूंजी बाज़ार भी कहते हैं हिंदी में। तो पूंजी बाज़ार का अर्थ है ऐसे बाज़ार से है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है। यह बाज़ार दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। इस बाज़ार में मुख्यतः हम लोग अंश ऋण पत्र को शामिल करते हैं। यानी पूंजी बाज़ार ऐसा बाज़ार होता है जहाँ निवेशक इन्वेस्टर्स अपने छोटे छोटे बचतों को इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट बड़े बड़े कंपनी में प्रोडक्शन या किसी भी उत्पादन के लिए कार्य में लिया जाता है और कंपनी को लाभ प्राप्त होता है और इसके बदले में फिर वो अपने निवेशक को या इन्वेस्टर्स को शेयर्स के बदले जो शेयर्स होल्डर होते हैं उन्हें डिविडेंड देते हैं और जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। शेयर होल्डर्स ऑनर कैपिटल होता है और डिवेंचर बोरोड कैपिटल यानी ऋण पूंजी होता है कंपनी का। दोनों ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है। नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल मार्केट को कितने भाग में बांटा गया है। तो कैपिटल मार्केट को दो भाग में बांटा गया। पहला है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। तो पहले हम लोग जानेंगे प्राइमरी मार्केट क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होता है। प्राइमरी मार्केट इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर कलेक्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। इसे हम लोग हिंदी में प्राइमरी बाज़ार भी कहते हैं। प्राइमरी बाज़ार का अर्थ यानी प्राथमिक बाज़ार का अर्थ यह होता है कि जब कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है, जैसे कोई नई संस्था है तो वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को इशू करेगी तो वो प्राइमरी मार्केट में अपना शेयर्स या डिवेंचर्स जो भी है सोल्ड करती है। या पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी भी है तो वो अगर नया शेयर्स बाज़ार में लाना चाहती है तो नया शेयर्स वो इशू करेगी तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही पहले उसका सोल्ड होगा। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाज़ार की विशेषताएं क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ रिलेटेड विथ न्यू इश्यूज़, यानी इसका संबंध प्राथमिक बाज़ार का संबंध नए इश्यूज से है। यानी नए जो बाज़ार में पहले सबसे प्रथम बार सिक्योरिटीज़ को जब बेचा जाता है तो वो प्राथमिक बाज़ार के द्वारा ही बेचा जाता है। नेक्स्ट है इट हैज़ नो पर्टिकुलर प्लेस, प्राइमरी मार्केट कोई पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया नहीं है कि जहाँ वो विशेष स्थान पर इसको बेचा जाता है। इसे कोई भी ब्रोकर या कोई भी इंस्टीट्यूशंस ये कहीं भी इसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी से आपको उपलब्ध हो सकता है प्राइमरी मार्केट और शेयर्स। नेक्स्ट है इट हैज़ वेरियस मेथड ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल, यानी प्राथमिक बाज़ार में जो पूंजी एकत्रित करने का कई विधि होता है। पहला है इसमें पब्लिक इशू, सार्वजनिक निर्गमन। इस विधि के अंतर्गत कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है और इस प्रॉस्पेक्टस के द्वारा वो अपने अच्छाइयों को, अपने जो भी कार्यों को बतलाती है या कंपनी का क्या फीचर उसमें दिखाती है ताकि इन्वेस्टर इसमें कंपनी में अपने मनी को इन्वेस्ट कर सके और कंपनी के बारे में जानकारी देती है ताकि कोई भी इसमें उस कंपनी के अंश या ऋण पत्र को खरीदने के लिए कंपनी आमंत्रित करती है।
नेक्स्ट है इसमें ऑफ़र फॉर सेल। इसमें कंपनी ब्रोकर या इंटरमीडिएटरीज के द्वारा, दलालों के द्वारा हेल्प लेती है और उसको पहले कुछ कम कीमत में शेयर्स को दे देती है, फिर वो ऊंचे कीमत पर उसे पब्लिक को ऑफ़र करता है उस शेयर्स को। है प्राइवेट प्लेसमेंट, निजी व्यवस्था। इसके अंतर्गत कंपनी अपने अंशों को निजी साधनों के द्वारा अपने निवेशकों को छोटे छोटे ग्रुप में बिक्री करती है, जैसे कि इसे बिक्री करने के लिए वित्तीय संस्थाएं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ब्रोकर, म्यूचुअल फंड्स आदि के द्वारा सेल करती है। इस विधि के अंतर्गत कंपनी कई कठिनाइयों से बच जाती है। नेक्स्ट है राइट इशू। जो पुरानी कंपनी होती है और वो नया शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करती है, तो वो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफ़र करती है, उन्हें चांस देती है कि वो अगर पहले ख़रीदना चाहे तो उस सिक्योरिटीज़ को ख़रीद सकते हैं, और चाहे तो वो किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, इसे EIPOS भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इसमें इंटरनेट के माध्यम से शेयर्स का या डिवेंचर्स का, सिक्योरिटीज़ का खरीद बिक्री होता है। इसमें कंपनी अपने किसी दलाल को या ब्रोकर के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्वीकार करती है, और जो ब्रोकर होते हैं वो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं और वो इसकी सूचना कंपनी को बराबर देते रहते हैं। लास्ट पॉइंट है इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट से पहले आता है, यानी जो भी शेयर्स पहले बार प्राइमरी मार्केट में बिकता है, फिर उसका खरीद बिक्री पुनः अगर बेचना हो तो वो सेकेंडरी मार्केट में बिकेगा, यानी इट्स कम बिफोर सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट से पहले प्राइमरी मार्केट आता है। कैपिटल मार्केट का दूसरा पार्ट है सेकेंडरी मार्केट। इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ आर बाउट एंड सोल्ड। इसका अर्थ यह हुआ कि इसे गौण बाज़ार भी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस बाज़ार में जहाँ पहले से जो निर्गमित प्रतिभूतियाँ होती है उसका क्रय विक्रय इस बाज़ार में होता है, जैसे अंश, ऋण पत्र आदि। जो पहले प्राथमिक बाज़ार में बेचा जा चुका है, उसके बाद जब उसका खरीद बिक्री दोबारा पुनः होता है तो वो उसे सेकेंडरी मार्केट में बेचा जाता है। ये निवेशकों को लुभाने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए इसमें लोग निवेश करते हैं। इसमें लिस्टेड कंपनी जो होता है उसी का ही शेयर, डिवेंचर्स या सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज होता है। इसका एक विशेष स्थान होता है जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, उसी के माध्यम से ये कार्य होता है खरीद बिक्री का। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट। पहला है इट क्रिएट्स लिक्विडिटी। इट्स मीन कि जो सेकेंडरी मार्केट होता है वो तरलता उत्पन्न करता है। जब चाहे लोग अपने सिक्योरिटीज़ को बेच करके नगद में बदल सकते हैं, यानी कैश में कन्वर्ट आसानी से इसको किया जा सकता है। सेकेंड है इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। यह प्राइमरी मार्केट के बाद सेकेंडरी मार्केट आता है, यानी कोई भी शेयर्स पहले प्राइमरी मार्केट में इशू होता है, फिर इसकी जब पुनः अगर कोई इसको खरीद बिक्री करना चाहेगा तभी सेकेंडरी मार्केट में इसका खरीद बिक्री होगा। नेक्स्ट है इट हैज़ अ पर्टिकुलर प्लेस। सेकेंडरी मार्केट का एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जिसके माध्यम से लोग अपने सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज करते हैं, जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में लोग अपने छोटे छोटे पूंजी को यहाँ
निवेश करते हैं और उन्हें उससे अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है। और जो भी सिक्योरिटीज़ होता है वो ईज़िली ट्रांसफरेबल होता है। वो जब चाहे किसी और को बेच सकते हैं, किसी को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इट इंकरेज न्यू इन्वेस्टमेंट। पूंजी बाजार में शेयर या एंड अदर सिक्योरिटीज़ का जो भी कीमत होता है उसमें उतार चढ़ाव आते रहता है। तो इसमें जब मार्केट में कम कीमत रहता है तो निवेशक इसको परचेज़ करना चाहते हैं, इसमें ख़रीदना चाहते हैं, और जब ऊंची कीमत होती है तो उसे बेच देते हैं और उसका लाभ उनको प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी आपके साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।